अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ योर होस्ट निमरान असली फ्रॉम कराची। सो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। और आज की वीडियो का टॉपिक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, मेरी बेटी जो है वो प्री मैच्योर है, 7वें महीने में हुई है, तो उसकी ही अकॉर्डिंग आपको वीडियोस मिलती रहेंगी स्टेप बाय स्टेप। तो आज ये है वीडियो के उसकी तबीयत किस तरह, मतलब मेरी तबीयत किस तरह ख़राब हुई और वो किस वजह से, कौन सी वो गलतियाँ थी जिस वजह से टाइम से पहले जो है बेबी डिलीवर हुआ। तो मैं आज इस टॉपिक पे बात करूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको टॉपिक अच्छा लगा होगा और वीडियो को बिना स्किप करिए देखिएगा प्लीज़। जो न्यू मॉम बन रही है उनके लिए मैंने पहले भी वीडियो में बोला है कि ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। सो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा कि मैंने कहाँ कहाँ मिस्टेक करी, कहाँ कहाँ गलती हुई मुझसे। सो आप वो गलती नहीं करिएगा। ओके, चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को ज़ाया किए। स्टार्ट करना यहाँ से शुरू करते हैं वीडियो को कि मुझे डॉक्टर ने जो टाइम दिया था वो दिया था, मतलब डिलीवरी का टाइम जो था वो था 22 मार्च, और मेरी बेबी जो है वो 29 जनवरी को हो गई है। तो मतलब 2 महीने का, पूरे 2 महीने का डिफरेंस आ रहा था। अब वो किस वजह से हुई, हम डॉक्टर को चेकअप करा रहे थे, रेगुलरली जा रहे थे, जैसे वो 15 दिन में बुला रही थी इसी तरह से जा रहे थे, सब कुछ वैसे ही चल रहा था, जो जिस तरह से चलता है नॉर्मल डिलीवरी में इसी तरह से चल रहा था। एक दिन अचानक, मतलब हम गए हैं डॉक्टर के पास 6 मंथ में, तो डॉक्टर मुझे कहती हैं कि आप अपने हस्बैंड को बुलाएं। मैंने अपने हस्बैंड को बुलाया तो उन्होंने डायरेक्टली मेरे हस्बैंड से कहा कि आपके जो बेबी है उसने 4 महीने से ग्रोथ नहीं की है, तो इस वजह से बेबी बहुत ज़्यादा वीक है। बेबी बहुत ज़्यादा वीक है ना, इस वजह से हमें टाइम से पहले ही उसको डिलीवर करना पड़ेगा और ऑपरेट करना पड़ेगा, और बेबी को एक्सपायर करके फिर हम ऑपरेट करेंगे, ये उन्होंने बोला। अब जब उन्होंने ये बात बोली तो मेरे हस्बैंड ने उन्हें कहा कि हम तो आपके पास ही आ रहे थे ना, काफ़ी टाइम से आपको दिखा रहे थे, शुरू से स्टार्ट से ही दिखा रहे थे आपको, तो आपको ये बात हमें पहले बतानी चाहिए थी ना कि अगर 4 महीने से बेबी ग्रोथ नहीं कर रहा। तो उन्होंने कहा अभी हमें डाउट है, आप ना, मैं आपको अल्ट्रासाउंड लिख कर दे रही हूँ, आप अल्ट्रासाउंड करवाएं, फिर आप मेरे पास वो अल्ट्रासाउंड 2 दिन बाद लेकर आएँ, और अभी फ़िलहाल इनको इमरजेंसी में जो है ना एडमिट कराना पड़ेगा, कुछ ड्रिपें वगैरह लगवानी पड़ेंगी। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा ठीक है आप एडमिट करें, जो भी आपकी फॉर्मेलिटी है मैं पूरी कर देता हूँ, और फिर अल्ट्रासाउंड भी मैं करवा लेता हूँ। हमने वो अल्ट्रासाउंड करवाया और एडमिट भी मुझे किया। हॉस्पिटल वालों ने सिर्फ़ और सिर्फ बिल बनाया, 30,000 रुपये का हमारा बिल बना 2 दिन में, 1 दिन 1 रात मुझे रखा। उसमें उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ 2 ग्लूकोज की जो होती है ना ड्रिप है वो मुझे चढ़ाई, उसके अलावा कोई एक टैबलेट भी नहीं दी, कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं किया। अब जब इन्होंने इस तरह से सब कुछ किया तो उसके बाद मुझे डिस्चार्ज कर दिया कि आप ये अल्ट्रासाउंड करवा के लेकर आएँ। फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था, हमें इतना पता भी नहीं था कि इस तरह क्या होता है क्या नहीं होता, तो हमने यही किया। फिर हमने दूसरे दिन अल्ट्रासाउंड करवाया, वो अल्ट्रासाउंड करवा के मैं लेकर आई, तो जब मैंने उनको दिखाया तो उन्होंने कहा कि बेबी के लंग्स नहीं बने हैं। मेरी बात पे गौर करिएगा कि बेबी के लंग्स नहीं बने हैं। तो अब हम डर गए, जैसे नॉर्मल बंदा होता है कि भाई उससे इतना पता नहीं होता कि लंग्स ही नहीं बने बच्चे के, लेकिन मूवमेंट वगैरह मुझे सब कुछ महसूस हो रही थी। तो जब उन्होंने कहा कि भाई लंग्स ही नहीं बने, मेरे हस्बैंड ने कहा, उन्होंने कहा हमें अभी इमरजेंसी में ऑपरेट करना पड़ेगा, एक्सपायर करके फिर हम ऑपरेट करेंगे। मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं आप एक्सपायर नहीं करें, हम घर जा रहे हैं, कुछ घर वालों से मशवरा करते हैं, फिर हम मशवरा करके फिर हम आपको बताएंगे। उन्होंने कहा ठीक है, मगर टाइम ज़ाया नहीं करें क्योंकि ना कभी भी बेबी एक्सपायर हो सकता है। मैंने कहा ठीक है। हम लोग मतलब परेशान हो गए, हम घर आए, हमने घर आके सबको बताया, सबसे बात की, तो हमारे रिलेटिव हैं बहुत अच्छी, मैंने उनको दिखाया, और आज मेरी बेटी मेरे पास है, तो ये समझे उसी की वजह से ही है। और मैं बता नहीं सकती, मेरे दिल से इतनी दुआएं निकलती हैं ना उसके लिए कि आज वो अगर मुझे उस हॉस्पिटल ना लेके जाती ना जहाँ पे मेरी बेटी हुई है, तो शायद मेरी बेटी आज मेरे पास नहीं होती। उसका बहुत 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 शुक्रिया। सितारा है वो, अगर मेरी वीडियो देख रही है तो वो समझ गई होगी, उसका बहुत शुक्रिया, और हम ज़िंदगी भर के उसके एहसानमंद हैं। मैं बता नहीं सकती आपको कि मैं और मेरे हस्बैंड ने एहसानमंद हैं उसके। खैर वो हमें लेके गई, हमें 2-3 जगह पे उसने दिखाया, मुझे मेरी रिपोर्ट्स वगैरह लेके गई। सब ने यही कहा कि क्योंकि अल्ट्रासाउंड में जब ये आया था तो फिर हर डॉक्टर यही बात बोलता है ना, लेकिन जो
जिस डॉक्टर के पास वो मुझे लेके गई ना, उस डॉक्टर ने, डॉक्टर जमीला नाम है उनका, वो भी बहुत ज़्यादा मतलब बहुत अच्छी हैं, मैं बता नहीं सकती, उनका बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं। तो उन्होंने बोला कि इस तरह का नहीं है कि लंग्स नहीं बने, लंग्स कमज़ोर हैं ये है, लेकिन ऐसा नहीं है कि लंग्स नहीं बने हैं, लंग्स बन गए हैं लेकिन कमज़ोर हैं, जिसकी वजह से जो है ना वो सांस लेने में बच्चे को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। और जो माँ का खाना पीना जो खाती है माँ सब कुछ, वो बच्चे को नहीं लग रहा है, वो लगता है ब्लड की सूरत में, और ब्लड जो है ना वो बच्चे तक नहीं जा रहा है। अब जब ब्लड नहीं जा रहा बच्चे तक तो फिर बच्चे को आगे ग्रोथ ही नहीं मिल रही है, ये बात उन्होंने कही। और उन्होंने कहा इस टाइम पे ऐसा भी होता है कि कभी कभार बेबी जो है वो एक्सपायर हो जाता है, हम 9 महीने का इंतज़ार नहीं कर सकते, डिलीवरी तो आपकी 7वें महीने में ही होगी। हमने कहा ठीक है, हमें कोई मसला नहीं है, 7वें महीने में ही होगी, लेकिन उन्होंने हमें कुछ बातों से उन्होंने हमें इन्फॉर्म कर दिया था कि जैसे ही आप डिलीवरी करवाएंगे, जिस हॉस्पिटल में करवाएंगे, वहाँ पर जो है आपने ये चीज़ का ध्यान रखना है, फ़ौरन से वेंटिलेटर की फैसिलिटी होनी चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए, और मतलब NICU पूरा होना चाहिए, किसी चीज़ की कमी नहीं, क्योंकि बेबी को हो सकता है डिलीवरी के फ़ौरन बाद किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। तो उन्होंने हमें ये चीज़ें बता दी। अब मैं और मेरे हस्बैंड हम घर आ गए, हम घर आए, हमने बोला भाई, उन्होंने एक विज़िट यानी कि मेरा वहाँ का हुआ, हम घर आ गए, घर आए, हमने सबको बताया कि इस तरह से वो कह रहे हैं कि डिलीवरी तो भाई उसी टाइम पर ही होगी, मतलब 7वें महीने में ही होगी। सबने कहा अल्लाह का नाम लेके देखते हैं। खैर हम आहिस्ता आहिस्ता टाइम गुजार रहे थे कि अल्लाह करे, क्योंकि मूवमेंट मुझे इस पूरे प्रोसेस में महसूस हो रही थी। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कुछ भी हो जाए, मैं ये कत्ल होता है, मैं ये नहीं करवाऊँगा कि एक्सपायर करके फिर ऑपरेट कराऊँ, एक जीती जागती ज़िंदगी को ख़त्म करवाऊँ। अगर वैसे ही कुछ होता है तो चलो, अगर खुद से कुछ होता है तो चलो समझ आता है, अगर खुद से नहीं होता तो हम नहीं करवाएंगे। ये बात उन्होंने हमें, मतलब मेरे हस्बैंड ने मुझे बोल दी थी कि कुछ भी हो जाए हम नहीं इस तरह करवाएंगे। मैंने कहा ठीक है। और दूसरा ये कि मेरा भी ज़मीर गवारा नहीं दे रहा था कि मैं अपनी औलाद को ख़ुद से ख़त्म करवाने का सोचूं, इस तरह कोई भी नहीं कर सकता, तो मैं भी नहीं। मैंने कहा इंतज़ार करेंगे हम इसी तरह से डॉक्टर का विज़िट करते रहे, विज़िट नहीं किया हमने, हम 2-3 दिन तक घर पे ही रहे। फिर एक दिन अचानक रात में मेरी तबीयत ख़राब हुई ना, रात में मेरी तबीयत ख़राब हुई, इस टाइम पे रात को 12 बजे मेरी अचानक तबीयत ख़राब हुई। मतलब इसके बाद जो वीडियो है ना वो थोड़ी सी दिल दहलाने देने वाली है, जिससे हम भी हिल गए थे जो मेरे साथ हुआ, लेकिन ये वाली वीडियो यहीं पर कंप्लीट होती है। ये सारा प्रोसेस था। उसके बाद मेरी बेटी जो है वो दुनिया में आई, प्रीमेच्योर उसकी डिलीवरी हुई। और ये बात थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है कि प्रीमेच्योर बच्चा सुनने में बड़ा वो लगता है कि हाँ भाई 7वें महीने का बच्चा है, लेकिन उसके साथ क्या क्या मसले मसाइल होते हैं वो सब मैं बताऊंगी। उसके बाद उसकी कैसी ट्रीटमेंट होती है वो भी बताऊंगी, सब चीज़ें। क्योंकि वो जो मेरी तबीयत ख़राब हुई उसके बाद जो है वो एक अलग जर्नी शुरू हो गई है, एक अलग जर्नी शुरू हुई जिसमें कोई हॉस्पिटल वाला नहीं ले रहा था आपको। जिस हॉस्पिटल में मेरा नाम लिखा हुआ था उस हॉस्पिटल वालों ने क्या किया, क्या कहा, सब बताऊंगी। ये वीडियो यहीं पर एंड होती है। ये है अभी तक की जब मेरी बेटी के होने की मुझे डेट दी गई।